नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, जिसमें आज बात नर्सिंग कॉलेजेस की। जिस तरह से घोटाले में घोटाला सामने आया है, उसके बाद अब जांच जारी है। नए सिरे से अब कॉलेजों की जांच की जाएगी। जांच के साथ मामले से जुड़े लोगों पर आंच भी बढ़ रही है। भोपाल के साथ ही पूरे प्रदेश में नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स संचालित करने वाले 470 नर्सिंग कॉलेजों की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने सीबीआई को डिप्लोमा कोर्स वाले 470 कॉलेजेस की लिस्ट सौंप दी है। सीबीआई ने इन कॉलेजेस की जांच करने के लिए 7 अलग अलग टीमें बनाई हैं। ये टीमें जल्द ही डिप्लोमा कोर्सेज वाले नर्सिंग कॉलेजेस की जांच शुरू करेंगी। नर्सिंग कॉलेजों में घोटाला, अनफिट पर लगा ताला। जांच में भी गड़बड़ झाला, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। फिर सीबीआई जांच का डर, किस किस पर तलवार। नर्सिंग घोटाला हम सबके सामने है। हम विधानसभा चुनाव के पहले भी आवाज उठा रहे थे। कांग्रेस पार्टी सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, सड़क पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और हर वंचित, शोषित और अपराध से पीड़ित व्यक्ति के न्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। नर्सिंग घोटाले के मामले में भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी बताती है कि इस घोटाले में आरोपियों से उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसमें किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। एमपी में नर्सिंग घोटाला, जांच के साथ बढ़ रही आंच। नर्सिंग घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने 169 कॉलेजेस की जांच फिर से करने के आदेश दिए हैं। ये वो कॉलेज हैं जिनको जांच के बाद सीबीआई ने फिट घोषित किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कुल मिलाकर घोटाले को लेकर सियासत हाई है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। नर्सिंग कॉलेजेस में घोटाला हुआ, जांच हुई और जांच में घोटाला ही निकलकर सामने आया। अब एक बार फिर जांच हो रही है, सियासत जारी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन इन सब के बीच परेशान कौन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ छात्र। उनको नहीं पता कि उनके भविष्य का क्या होगा। महाडिबेट का सवाल क्या है, उन सवालों पर एक बार डालते हैं नजर। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट आज किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी? पहला सवाल है, घोटाले में घोटाला, कितने किरदार? अगला सवाल है, फिर होगी जांच, कहां तक पहुंचेगी आंच? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और आखिरी सवाल रहेगा, छात्रों के लिए सरकार का क्या है प्लान? ये सवाल, वो सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट रहेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है विवेक त्रिपाठी जी, और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी, और साथ ही बतौर राजनीतिक विश्लेषक शरद जोशी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा जी, पहले मैं आपसे समझ लेती हूं, यानी कि अब सीधा मतलब यह है कि अब एक बार फिर से इस पूरे घोटाले की जांच नए सिरे से होगी और इस बार बाकायदा वीडियोग्राफी भी होगी इस इंस्पेक्शन की, इस जांच की। रमेश जी। देखिए, निश्चित रूप से इसकी जो जांच हो रही है, जांच मुख्यमंत्री जी ने कहा हुआ है इसको जांच करने के लिए, ये वाकई एक बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। ये प्रशासन तंत्र का घोटाला है। सरकार ऊपर से आती है और बदल जाती है। ये जो घोटाला हुआ है, इसमें कई कॉलेज ऐसे भी हैं जिनको अनुमति कांग्रेस के समय मिली और कई कॉलेज ऐसे हैं जिनको अनुमति भाजपा के समय मिली। तो ये जो निचले स्तर का है, और इसमें आप देखिए इस घोटाले में एक और बात हुई है, अगर पहली बार इसको जांच के आदेश अगर हुए हैं तो निचले स्तर के प्रशासन तंत्र ने उस जांच को भी गोलमाल करने की कोशिश की है।
इसीलिए ये जो कार्रवाई हुई है हाई कोर्ट के निर्देश पर, उसमें न केवल इन कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बल्कि जो जांच के अधिकारी थे उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। ये वाकई एक बड़ा घोटाला है। और किस तरीके से फर्जी बिल लगा करके, फर्जी हॉस्पिटल अटैच करके, फर्जी सुविधाओं को दे करके ये जो मान्यताएं लेते हैं, ये वाकई इसमें रैकेट है। और इसमें बहुत संभव है कि वरिष्ठ के स्तर पर कोई आईएएस अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हो। मैं समझता हूं इन सारी चीजों की इस पर जांच होनी चाहिए। आपने दो महत्वपूर्ण बात बोली। एक आपने ये बात बोली कि इसमें से कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिन्हें मान्यता मिली थी कांग्रेस की सरकार में, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिन्हें मान्यता मिली बीजेपी की सरकार के समय के दौरान। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने ये बोली कि ये प्रशासनिक स्तर पर किया गया घोटाला है। मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये संभव है किसी की भी सरकार रही हो और उस समय जो उस मंत्रालय के प्रमुख हो उनकी मंजूरी के बिना या उनके संज्ञान में आए बिना इस तरह का घोटाला जमीन पर हो सकता है? क्या किसका फेलियर होगा फिर ये, अगर ऐसा हुआ है तो? दिखाया जाता है, लेकिन आप अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे, मंत्री वो किसी का भी हो, वो कांग्रेस का मंत्री हो या भाजपा का मंत्री हो, इनको प्रशासनिक कामों के साथ साथ क्योंकि जनता के बीच में भी जाना पड़ता है, तो एक अधिकारी फाइल लेकर के आता है, वो ब्रीफ करता है। कई बार मंत्री पढ़ते तक नहीं है या उनके पास पढ़ने की फुर्सत नहीं होती। ये अधिकारी, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, अधिकारियों को अनुभव ज्यादा होता है, वो क्या काम करते हैं कि ऐसे मौके पर ये भ्रष्टाचार की फाइलें लेकर के जाते हैं, तब मंत्री ज्यादा सवाल ना कर सके, वो सर ऐसा और सर वैसा करके सिग्नेचर करके निकलते हैं। यही अगर आप देखें हर सरकार में मुख्यमंत्री अगर, मतलब वो हमें क्रक्स मिल गया है, क्रक्स ये मिल गया है कि कहीं ना कहीं जो ये कहा जाता है गलियारों में कि सरकार वाकई अधिकारी चलाते हैं, वो बात इन घोटालों के समय में सही साबित होती नजर आती है। लेकिन डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, जो विपक्ष हमलावर है बीजेपी की सरकार पर, यह कहकर कि ये दूसरा व्यापम है, क्या कहेंगे आप? देखिए बड़ा जी, पहली बात तो बिल्कुल निश्चित है कि इसमें बहुत व्यापक स्तर पे गड़बड़ियाँ हुई हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर का बहुत तेज़ी से एक्सपांशन पिछले 5 साल में हुआ है, 7 साल में। तो इन एक्सपांशन की वजह से नर्सिंग की नीड बहुत बड़ी है और उस नीड को शिक्षा माफिया के कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको ताड़ दिया कहते हैं, और इसका लाभ उठाकर, चूँकि ये सारी एक्टिविटी एक जैसे पैरामेडिक काउंसिल होती है, नर्सिंग काउंसिल होती है, जो कि एक सेकंड क्लास सीनियर ग्रेड ऑफिसर के अंडर में ही होती है, ये कोई बहुत क्लास 1 एक्टिविटी नहीं होती है। तो उसके अंतर्गत रखते हुए उसको मैनिपुलेट किया गया और अनफिट कॉलेजेस ने मान्यता लेकर इस प्रकार की जो सर्टिफिकेट्स और डिग्रियां हैं ये देने का काम किया है। और जब ये संज्ञान में आया तो लगभग 2 साल से ऊपर से हम सभी को मालूम है कि हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई द्वारा जांच की गई, और फिर जांच में भी जिस प्रकार का रोल अधिकारियों का रहा है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। तो मैं कह सकता हूं कि एक दुस्साहसिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार का ये प्रकरण रहा है। और जब ये दोबारा जांच में कमियों या खामियों की बात निकल कर आई है तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसमें बेहद सख्त रवैया लिया है। और मैं आपको यहाँ पे आश्वस्त कर दूं कि 4 तारीख के पश्चात, आचार संहिता ओवर होने के पश्चात, बहुत सारी बातें प्रशासनिक स्तर पर भी की जाएंगी जैसा कि बताया गया है। और ख़ास तौर से हम जो नर्सिंग के जो एंट्रेंस हैं और जो नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता वाली जो बात आती है, जिस प्रकार के मेडिकल कॉलेजेस को लेकर जियो टैगिंग और बाकी सब व्यवस्था की जाती है, बड़े पारदर्शी ढंग से वीडियोग्राफी के साथ मानदंड और उनका वेरिफिकेशन किया जाता है जहाँ पर कि एजुकेशन होता है, उसी प्रकार की नीट से एडमिशन्स होते हैं। और तो इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए एक व्यापक उलटफेर हम कह सकते हैं कि अब इस सेक्टर में होगा। और ये एक टर्निंग पॉइंट नर्सिंग एजुकेशन को लेकर सरकार लेने के लिए कटिबद्ध है। और इसीलिए जैसे ही उन अधिकारियों का पता लगा जिन्होंने जांच में भी गड़बड़ करी, हालांकि ये जांच हाईकोर्ट मॉनिटर्ड जांच है, उसके बाद भी यदि उसमें अधिकारियों ने जिन्हें गड़बड़ करी और संज्ञान में आया, उनको टर्मिनेट नहीं किया, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये एक सस्पेंड नहीं किया गया, बर्खास्त कर दिया गया। ये एक बड़ा सख्त प्रशासनिक रवैया भी बताता है कि वी आर नॉट लीनियंट। पर हाँ, ये बात सच है कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। और जैसा रमेश जी ने कहा, मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखूंगा,
नहीं तो 10-12 नाम तो मैं भी जानता हूं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नामजद हैं, और जब राजनीति उस स्तर पर आएगी तो हम सदन में उन नामों को भी रख देंगे जो ये कॉलेजेस चलाते हैं, संचालित करते हैं। वैसे तो पब्लिक डोमेन की चीज़ है, आ ही जाएगी जब जांच होगी सामने, सूची कोई भी ले सकता है। और वो बहुत नामचीन लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत ऊपर तक इनकी पहुंच है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार बहुत एक लोअर प्रशासनिक, लोअर ब्यूरोक्रेसी का जिसको हम बोलते हैं रहा है, दुर्भाग्यजनक है। हम सरकार में हैं, हम इससे बच नहीं सकते, ना बचना चाहते हैं। आप मानकर चलिए एक फुल प्रूफ सिस्टम सामने आएगा और इसमें सवाल ही नहीं उठता किसी दोषी को बख्शने का। ये आप देख ही रही हैं, जैसे जैसे नाम और तथ्य सामने आएंगे आप कार्रवाइयां भी बेहद सख्त देखेंगी। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी, ये संकेत भी दे दिए गए हैं। और यहां पर विवेक त्रिपाठी जी, बीजेपी कह रही है कि आप भले ही इसे दूसरा व्यापम बता रहे हो, लेकिन हम व्यापक स्तर पर कार्रवाई करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए अपर्णा जी, जिस तरीके से पूरा मामले को अंजाम दिया गया है, ये शिक्षा माफिया जिस तरीके से सिस्टम के अंदर कितनी गहरी जड़ जमा के बैठा हुआ है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आज मध्य प्रदेश के शिक्षा माफिया ने पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार किया है। आज देश देख रहा है कि मध्य प्रदेश किस तरीके से शिक्षा की मंडी के रूप में उभरता जा रहा है। नर्सिंग घोटाला सिर्फ लाखों नर्सिंग के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं है, ये मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। चिंता की बात यह है कि ये अनट्रेंड नर्सें आज जाके जब अस्पतालों में अपनी सेवाएं देंगी, जहां हमारे परिजन भर्ती होते हैं, किसी भी अस्पताल में जब हम हमारे परिजन को भर्ती करते हैं तो डॉक्टर जिम्मेदार जो होते हैं वो मात्र आधे घंटे के लिए आते हैं, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, बाकी के 23.5 घंटे हमारे परिजन इन अनट्रेन्ड नर्सों के हाथ में। तो निश्चित ही जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की जान पे खतरा है, इसका जिम्मेदार कौन है? विगत नहीं वो तो, लेकिन बीजेपी का तो ये भी आरोप है ना त्रिपाठी जी कि आरोपियों के तार तो कांग्रेस से भी मिले हुए हैं। देखिए मैं ऐसे नाम पूरी जांच को गुमराह करने का, इस पूरे विषय को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 670 कॉलेज है। मैं तो आपको आमंत्रित करता हूं, निष्पक्ष जांच कीजिए और जिस भी कांग्रेस की कॉलेज में गलती है सबसे पहले आप उन पे कार्रवाई कीजिए। हमारे शासनकाल में किन कॉलेजों को परमिशन दी गई उन पे पहले आप जांच कर लीजिए। आपके शासनकाल में अंतिम जब अनुमतियां दी गई थी तो थोक बंद 219 कॉलेजों को अनुमतियां दे दी गई। निश्चित ही शिक्षा माफिया यहां पे एजेंट की तरह लोगों को कॉलेज खोलने के लिए दस्तावेज उपलब्ध करा रहा था और जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? प्रशासन की नाक के नीचे कागजों में कॉलेज खोले जा रहे थे और मासूम बच्चों को जो गरीब वर्ग से आते हैं, कई इसमें ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन लोन लिया है, 5-5 साल हो गए, उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही है, 1 साल बाद से उनके ऊपर लोन की किस्तें जमा करने का दबाव होगा और वो आज भी मात्र 12वीं पास कहला रहे। 4-4 साल से फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं नहीं कराई गई। जब विपक्ष का छात्र संगठन एनएसयूआई जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, उस पर जांच कीजिए कृपया, तो वो लाठी डंडे चला रहे हैं, छात्र नेताओं को जेल में ठूस रहे हैं। आज जब परेशान होकर छात्र नेताओं ने माननीय न्यायालय की शरण में गए और नहीं, तो आप मोटा मोटा ये कह रहे हैं ना कि ये पूरा जो घोटाला है वो बीजेपी सरकार की देन है, ये आप कह रहे हैं। निश्चित ही देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया कितना हावी है। सीबीआई जांच होती है, शिक्षा माफिया ने सीबीआई खरीद ली, सीबीआई बिक गई, सीबीआई के अधिकारियों ने कहीं ना कहीं सूटेबल करार दे दिया ऐसे कॉलेजों को जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप चिंता की बात देखिए, एक फैकल्टी 8-8 कॉलेज में दिखाया जा रहा है। जब फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन होता है वो गवर्नमेंट पोर्टल पे हो रहा है, सरकारी पोर्टल पे एक आदमी का आधार कार्ड 8 जगह बड़ी बात है कि हाईकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई और जांच के बाद जो पहली रिपोर्ट आती है मैनिपुलेट किया जाता है, अदालत को भी गुमराह करने की कोशिश की जाती है। यहां पर जोशी जी, ये जो पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं, ये कहा भी गया है कि ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है, इसके नाम पर स्कॉलरशिप हुई, स्कॉलरशिप ली गई, वो भी एक घोटाला है। जब इसके तार खुलेंगे तो इसमें तमाम जो हैं रंगे हुए हाथ दिखाई देंगे और भी छोटे छोटे घोटालों की लंबी एक फेरिस्त निकलकर सामने आएगी। लेकिन क्या जो उस पर राजनीति हो रही है वो सिर्फ राजनीति इसलिए हो रही है ताकि अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकी जा सके, या कोई सोच रहा है छात्रों के बारे में भी? मैडम यह है कि राजनीतिक दलों के नेताओं और अफसरों के गठजोड़ के बिना कुछ संभव नहीं है। एक दल दूसरे दल पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी आरोप प्रत्यारोप पे असली जो मुजरिम है वो बच जाएंगे और जांच वही के वही रह जाएगी। इसलिए आवश्यक है किसी विद्वान न्यायाधीश को ही इन जांच समितियों का अध्यक्ष बनाया जाए, उनके नेतृत्व में जांच हो। कारण ये कि जितने नेता हैं वो कभी आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी वाले कांग्रेस चले जाएंगे।
वो अपना कृत्य बचाने के लिए दल बदल लेते हैं और उनके कृत्य वही केवल बरकरार रहते हैं। आज आप देख लीजिए कि जितने भी कॉलेज, चाहे मेडिकल हो, नर्सिंग हो, बीएड हो, सारे कॉलेज अधिकांश राजनीतिक दलों के नेताओं के कॉलेज है। इनकी व्यापक जांच होना बहुत जरूरी है और इसी कारण से, क्योंकि राजनीतिक दबाव के बिना कोई संभव नहीं है और राजनीतिक दबाव में ही अधिकारी काम करते हैं और देश में और प्रदेश में अफसरशाही का जो राज है उसी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बेरोजगारी का आलम ये है कि आज स्थिति ये है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो इस प्रकार के झांसेबाजों के फंस जाते हैं बेचारे और वो रिश्वत देके किसी भी प्रकार से नौकरी चाहने के लालच में एडमिशन ले लेते हैं किसी भी कॉलेज में और बाद में मालूम पड़ता है तो फर्जी है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पे बिल्कुल गौर होना जरूरी है और यह कहना बार बार कि राजनीतिक कांग्रेस का, भाजपा का, ये बातें बंद होना चाहिए। एक बुद्धिजीवी वर्ग ये सोचता है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को हो क्या गया है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपराधियों को बचा रहे हैं और व्यापक घोटाला, ये घोटाला दुनिया भर के जितने घोटाले हुए हैं वो उनकी जांच आज तक नहीं हुई है। ये तो अच्छी बात है कि न्यायालय ने इस प्रकार का संज्ञान में लिया है। संरक्षण छात्रों के हितों का होना चाहिए, लेकिन संरक्षण यहाँ पर अपराध का हो रहा है। रमेश शर्मा जी, आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ताओं को एक दूसरे की सरकार पर मरना कि देखिए उसकी सरकार में ये हुआ, उसकी सरकार में ये हुआ, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी गई और बीजेपी की सरकार में भी मान्यता दी गई। लेकिन क्या लग रहा है कि दोबारा अब जो ये जांच की गई, जो एक बार अदालत को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई आंकड़ों के जरिए, अब दोबारा अब ये जांच होगी, इंसाफ मिल पाएगा उन छात्रों को जो मोटी फीस भरकर बैठे हुए लेकिन भविष्य का आता पता नहीं? यहाँ पर दो बात है, छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन छात्रों का वो समय तो चला गया, साल भर का, 1.5 साल का, जितनी देर वो उस कॉलेजेस में रहे और उनको वो सुविधा नहीं मिल पाई, तो वो समय तो उनका चला गया और उसकी भरपाई नहीं होगी। ये हमने व्यापम में भी देखा कि जो छात्रों का समय चला गया उसकी भरपाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट सख्त है और जिस तरीके से सरकार सख्त है, ये दोनों की सख्ती देख करके मुझे लग रहा है कि आरोपियों को, जिन लोगों ने भी इसमें गड़बड़ की है, उनको दंड जरूर मिलेगा, कॉलेज के संचालकों को दंड मिलेगा और जिन्होंने उनकी मान्यता को अप्रूव किया हुआ है उनको दंड मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि 2019 में भी कितने कॉलेजेस को मान्यता मिली, भाजपा की सरकार ज्यादा रही, 2018 के पहले भी वो थे, 2020 से फिर आ गए, 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी, तो ज्यादा संख्या जो है वो भाजपा के शासन की है, कांग्रेस के शासन की कम है, क्योंकि वो 15 महीने की सरकार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसको दोहराना चाहता हूं कि यदि राजनीतिक दल इसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे तो आरोपियों को बच के निकलने का मौका मिलेगा। तो मोटे तौर पर ऐसी चीजों पर हमको एक होना चाहिए, तो जिस तरीके से अधिकारियों तो बड़ी जवाबदेही वाजपेयी जी आपकी सरकार की बनती है, क्योंकि लंबे समय तक तो आपकी पार्टी की सरकार रही है ना प्रदेश में। देखिए अपर्णा जी, मैंने बहुत क्लियर बोला और आज की डिबेट कोई चुनावी चर्चा नहीं है, इसको जनता भी देख रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से अपने आप को रिपीट करूं, बस एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। विवेक बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मेरे भाई जैसे हैं, तो मैं बस ये बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल में 15 मिनट के लिए डॉक्टर नहीं आते भाई, 8-8 घंटे की हम लोग ड्यूटी करते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, अस्पताल 3 शिफ्ट में चला करते हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स को बदनाम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स और नर्सेज दोनों उसकी धुरी है, इंपॉर्टेंट। तो बस दैट इज माय सबमिशन फ्रॉम डॉक्टर साइड। हाँ, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं आपको आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दूं। नंबर 1, जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार हुआ है, जो गड़बड़ियाँ हुई है, त्रुटियाँ हुई हैं, लापरवाही हुई हैं, उसको हम ओन करते हैं। नंबर 2, इस सिस्टम को पूरा बेहतर करके एक नए सिस्टम को बनाना, ये डॉक्टर मोहन यादव जी ने संकल्प लिया है। आपको नए रूप में इसकी एंट्रेंस एग्जाम और इसकी मान्यता दिए जाने का सिस्टम आपके सामने आएगा इस बहाने निकलकर। नंबर 3, डॉक्टर रमेश शर्मा जी ने जो बात कही है, मैं इसको किसने मान्यता दी इस पर ना लाकर खड़ा करना चाह रहा था कि ये जो कॉलेजेस हैं इसमें से आधे भाजपा के लोगों के निकलेंगे, आधे कांग्रेस के निकलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। चोर चोर मौसेरे भाई, इसको बीजेपी कांग्रेस से नहीं देखें। नहीं, मैं इसको, लोग जो अवसरवादी होते हैं वो दलों का संरक्षण ले लेते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि कोई इसको बहुत जिम्मेदार लोग इस प्रकार से करेंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूं।
लेकिन हाँ, वो रास्ते खोज लेते हैं, आसपास आ जाते हैं। बहरहाल चाहे जो कुछ भी हो, एक बात सत्य है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे और इसके संकेत आपने देख लिए हैं। हाँ, जोशी जी को मैं जरूर कहना चाहूंगा, व्यापम में भी त्रुटियां मिली थी, मैं इसको नहीं नकारता हूं, लेकिन आप ये मत कहिए व्यापम में न्याय नहीं हुआ। व्यापम के लोगों को अभी 2 दिन पहले 13 लोगों को फिर सजा हुई है, तो मुझे लगता है 1 वीक पहले की बात बता रहा हूं। तो इसीलिए मैं नहीं समझता कि हाँ, जुडिशरी अपना काम करती है, ये नहीं कहना चाहिए। इवन नरसिंह घोटाले में हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सारी चीजें हुई हैं और हाईकोर्ट की एक साख है, तो मैं नहीं समझता कि हाईकोर्ट अपनी उस साख को खोना चाहेगा। तो सभी लोगों की साख दांव पर है और इस सब से इतर जाकर मैं फिर संकेत देकर स्पष्ट बोलकर जा रहा हूं कि 4 तारीख के पश्चात इस विषय को एक नज़ीर बनाकर डॉक्टर मोहन यादव जी प्रस्तुत करेंगे। एक सख्त, निर्णायक और जनअपेक्षाओं के अनुरूप प्रशासनिक मुखिया के रूप में वो काम करते दिखेंगे। वे राजनीति में बहुत पुराने हैं, मुख्यमंत्री नए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी के बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं और वो सबको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनका बहुत क्लियर एजेंडा है। इज अ मैन ऑफ मोदी। मुझे नहीं लगता वो किसी को बख्शने में किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की एटीट्यूड रखेंगे। और यही आपने अधिकारियों के पक्ष में देखा कि जैसे ही तथ्य सामने आए, अपर्णा जी, पहली बार मैं देख रहा हूं कि उनको बर्खास्त किया गया है। ये मैंने यूरोप की फिल्मों में देखा है, जो मैं यहाँ, नहीं तो उनको सस्पेंड कर देते। मैंने बहुत लंबे समय शासकीय नौकरी में भी काम किया है, डायरेक्टरेट हेल्थ में। मैंने देखा है जब ऐसी त्रुटियां आती हैं तो सस्पेंशन में जाते हैं, फिर लोग रिवोक करा के वापस आ जाते हैं, और रमेश जी ने बहुत अच्छे से देखा है। लेकिन ये दौर बर्खास्तगी का है, ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी क्योंकि इसमें कई निम्न स्तर के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। विवेक त्रिपाठी जी, बीजेपी सरकार इसको लेकर कमिटेड है और 4 तारीख के बाद वो तस्वीर देखने को भी मिलेगी, ये कहना है डॉक्टर वाजपेयी। और हम विपक्ष की चिंताओं से भी सहमत हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के हित में। देखिए, मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरीके से उनका भविष्य चौपट हो रहा है, सजा होगी दोषी को, शिक्षा माफियाओं पे क्या कार्रवाई होगी, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। जिस तरीके से मोहन यादव जी ने जांच के लिए कहा है, आश्वासन दिया है, इससे एक उम्मीद जगी है मध्य प्रदेश के छात्रों में। वो उम्मीद पे कितना खरा उतरते हैं। जिस तरीके से शिक्षा माफिया जब सीबीआई को खरीद लेता है, पूरे तंत्र को खरीद लेता है, अभी तो जिम्मेदार अधिकारी 1000 से ज्यादा जिनकी संख्या पूरे मध्य प्रदेश में, जिनकी जिम्मेदारी थी जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, हॉस्पिटल की, मैं बिल्कुल सूची देने के लिए, हमने तो समय मांगा है मुख्यमंत्री महोदय से। मैं आपके माध्यम से प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय एनएसयूआई को समय दें। हमारे पास पूरे साक्ष्य उपलब्ध है और अगर साक्ष्य पे आप गंभीरता से काम करते हैं और कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति है तो तैयार रहिए। आप ही के सरकार के कई मंत्री जेल जाएंगे, कई अधिकारी, बड़े अधिकारी बिल्कुल जाएंगे। मैं तो कहता हूं आप 15 महीने की पहले जांच करा लीजिए, हमारे शासनकाल की। हमें आपको आमंत्रित करते हैं कि सबसे पहले हमारे शासनकाल की कराइए। इच्छा शक्ति तो प्रदर्शित कीजिए। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वीडियोग्राफी कराएंगे, मान्यता देते समय भी आपने वीडियोग्राफी कराएंगे। आज आपकी सरकार में साक्ष्यों को जलाने के लिए मंत्रालय में 2 बार आग लग गई, ये भी प्रदेश की जनता ने देखा। आपके 15 महीने में नहीं कराई। जिस तरीके से शिक्षा माफिया फले फूले हैं, 20 साल में आप ही की सरकार में फले फूले। आज मध्य प्रदेश अगर पूरे देश भर में शिक्षा मंडी के रूप में उभर कर सामने आया तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि आपकी 20 साल से अधिक, 20 साल से ज्यादा सरकार रही है, उसमें इसी में तो शिक्षा माफिया मत देखिए। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो कार्रवाई कीजिए और सभी को साथ में लेकर करिए। जब निश्चित ही छात्र संगठन लड़ाई लड़ रहे थे, आपके दरवाजे पे खड़े होकर आवेदन दे रहे थे कि भैया कागजों में कॉलेज चल रहे हैं, बगैर फैकल्टी के चल रहे हैं, इनके पास में कोई लैब नहीं है, आगे जाके यही छात्र मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हिस्सा बनेंगे, इनको ट्रेनिंग तो दीजिए, क्योंकि ये आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। ये लाखों छात्र छात्राएं हैं जिनका भविष्य अंधकार में हो रहा है, इनकी परीक्षाएं नहीं हो रही। बिल्कुल, छात्रों के भविष्य की बात पर तो कहीं से भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष दबाव बनाएगा, सरकार काम करेगी और नजीर किस तरह से साबित करती है सरकार, देखना होगा। शरद जोशी जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। वाजपेयी जी ने और त्रिपाठी जी ने जो बातें कही है, ये सही है कि कहीं किसी स्तर पर तो हमें विचार करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। अब ये देखें, ये स्थिति स्वास्थ्य विभाग की है कि लोग बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, डॉक्टर उनका इलाज करना नहीं चाहते हैं और बिना पैसे के इलाज नहीं होता है। जैसे नर्सेस का मामला भी, जब डॉक्टर अगर ऐसा करेंगे तो नर्सेस और ये जितने भी
पैरामेडिकल स्टाफ, उनको भी पैसे का लालच आ जाता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल शुद्धि बहुत जरूरी है। और ये बात तो और इससे जैसा कि बेहतर कौन बताया समझेगा है डॉक्टर वाजपेयी वाजपेयी से जी ने बेहतर। कि डॉक्टर मोहन वाजपेयी यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे लास्ट में? हेलो जी ठीक है, मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना समय था मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए लगातार हम छात्रों के इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और भी आपके हर मुद्दे को न्यूज 18 हमेशा आवाज देता है, आगे भी देता रहेगा। फिलहाल इस महाडिबेट में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।